से एक्सेप्ट हो गए हैं। तो ये बड़ी आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, और हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के और शुक्रगुज़ार हैं अदालत के कि हमेशा इंसाफ और कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है। थैंक यू वेरी मच। बताइएगा कि क्या हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंतजामी नोटिस पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सकती है? क्या कानून क्या कहता है और जो फिर आगे ना सिर्फ फुल बेंच बनाने की देखिए जी, जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तौहीन अदालत का ताल्लुक़ है, उस केस जो इस्लामाबाद में है वो सब जुडिस केस है। उसमें क्या डिफेंस लेंगे, उसमें क्या इतराज़ात पेश करेंगे, वो आपके सामने जल्द आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो तौहीन अदालत के केसेस होते हैं उसमें जो कार्रवाई होती है वो पहला यही होता है कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है और अदालत शो कॉज नोटिस का जवाब मांगती है और जवाब देखने के बाद फ़ैसला करती है कि हमने मज़ीद कार्रवाई करनी है कि नहीं। तो हमें उम्मीद यही है कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब हम अपना जवाब देंगे, तो अदालत उसके बाद मज़ीद कार्रवाई बंद कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और बड़ी वजाहत से कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब भी, पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे भी, हम सबको अदालतों की बहुत इज़्ज़त है और हम सोच भी नहीं सकते कभी कि किसी अदालत की तौहीन करेंगे। ना हमने कभी की है, बल्कि हम तो इमरान खान साहब का तो नाम जो उन्होंने रखा था पीटीआई का, वो तहरीक इंसाफ था पार्टी का, और मकसद यही है कि हमने आज़ादी, जो अदलिया की आज़ादी है और जो उसकी वक़ार है, उसके लिए अदलिया के साथ हमेशा खड़ा होना है। इसलिए जो स्टेटमेंट जो मिस इंटरप्रेट की जा रही है कुछ क्वार्टर्स से, स्पेशली जो अपोजिशन बात कर रही है, ऐसी कोई नीयत भी नहीं थी स्टेटमेंट में कि किसी किस्म की तौहीन की जाए। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि चूँकि मैटर सब जुडिस है, ये मामला जब आएगा, जब इसकी डिटेल्ड रिप्लाई आएगी, तो आपके सामने फिर कानूनी भी और जो मेरिट्स पे भी है, आपको मैं फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उस पर। जी देखें, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। अदालत जो होती है वो मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय में, एक बाप की जगह होती है। अगर आप बाप से कभी कोई मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, कोई मिस एप्रीहेंशन हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो आपको माफ़ी मांगने में तो कोई माजरत करने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं पता कि जवाब क्या होगा और किस तरह होगा, उसको जब डिटेल आएगी तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये फैसला तो क्लियर है जी कि इमरान खान साहब खुद ही लड़ेंगे 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये उन्होंने फैसला पहले से कर लिया था, सिर्फ ये एक हिच आ गई थी, ये एक हर्डल आ गया था जिसमें उनका एक नॉमिनेशन पेपर, बाकी 8 में तो सब में एक्सेप्ट हो गया था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, फैसलाबाद से रिटर्निंग अफसर ने नहीं एक्सेप्ट किया था। वो आज अदालत ने उसका भी क्लियर कर दिया है कि वो अपील एक्सेप्ट करने के बाद वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं। आप बताइएगा कि वजारत दाखिला का जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल में किरदार है, आप उसको कैसा समझते हैं और क्या सियासी अदम इस्तेहकाम जो है मुसलसल जो जारी रहेगा, कहीं पर कुछ स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं? मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, थोड़ा इधर थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन अगर आप अपना रिपीट करें तो फिर मैं जवाब दूँ। मैंने समझा आप इनसे पूछ रहे हैं। वजारत दाखिला का जो इस वक्त किरदार है मौजूदा सियासी सूरत हाल में, आप उसको किस तनाजुर में देखते हैं? मैं इस तनाज़र, पहली तो मेरी रिकमेंडेशन सजेशन ये है कि वजारत दाखिला वजारत इत्तलात नहीं है। मेरे ख्याल में, मैं भी 1.5-2 साल वजारत दाखिला में रहा हूँ, तो मेरी आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ टीवी इंटरव्यू शायद नहीं देखे होंगे। दाखिला वाले काम करते हैं, बयान नहीं देते, ठीक है। तो अगर दाखिला वाले बयान देना बंद कर दें तो आधा मुल्क जो है, इसकी स्टेबिलिटी, टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए। तो काम करना चाहिए, बयान नहीं देना। काम क्या करना चाहिए? दहशतगर्दी की मुकदमात को वो ठीक करें। नहीं, काम है कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, कानून की बालादस्ती, आवाम को उनका इंसाफ देना, और इंसाफ इंसाफ इंसाफ, वजारत दाखिला का ये काम।
और मेरे ख्याल वजारत दाखिला का ये भी आप ऐड करते चलें कि उनका काम है टेररिज्म के ख़िलाफ़ हमारी सिक्योरिटी के मामलात को देखना। अच्छा फारूक भाई, आप बताइएगा शहबाज गिल के हवाले से जो है इस्लामाबाद में आपने राना सनाउल्लाह के घर के पास काफ़ी बड़ा इज्तिमा किया और उसके बाद अभी शहबाज गिल का आज फिर दोबारा रिमांड है, दोबारा गिरफ्तारी डालने का खदशा है, जो कल मुकदमा दर्ज किया गया था। तो क्या समझते हैं कि ये सियासी इंतकाम का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है? और दूसरा, पंजाब के अंदर जो 25 मई वाला मामला है, अभी तक उसके अंदर जो है कोई अमली इकदाम नहीं हुआ। देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त मुल्क के अंदर ना आइन की हाकमियत है ना कानून की हाकमियत है। ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने आप को कानून से और आइन से जो है वो बाला समझती है। आप ये देखें कि जिस किस्म का तशद्दुद जो है वो शहबाज गिल के ऊपर किया गया, मुझे आप ये बताएं कि कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, लेकिन शहबाज गिल तो मुल्ज़िम है और उसके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया वो तशद्दुद करके वो ख़ुद बता गया है कि उससे क्या चीज़ें लिखवाना चाहते थे, क्या उससे जो है वो मनवाना चाहते थे। और जेल के अंदर जो उसकी मेडिकल चेकअप हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई, उसके अंदर तशद्दुद भी मौजूद है। और शहबाज गिल को ले जाते हैं एक जगह के ऊपर जहाँ पर वो ख़ुद कैद में है और उसे कहते हैं जनाब पिस्टल बरामद हो गया। वहाँ एक सवाल पूछा जाता है उसके जिनसे तशद्दुद के हवाले से, वो कहते हैं जिनसी तशद्दुद भी हुआ है। वो ख़ुद इस चीज़ को जो है वो कबूल कर रहे हैं। उसके बाद मेरी समझ से ये बालातर है कि जिस्मानी रिमांड, जिन्होंने पहले तशद्दुद किया उनको जिस्मानी रिमांड देने का जवाज़ क्या बाकी बचता है, और तशद्दुद किस कानून और आइन के तहत जो है उनके ऊपर किया गया। इसी तरह अगर आप ये देखें, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसने आइन के तमाम बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी आपके सामने है। इमरान खान की जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के महबूब लीडर हैं, उनकी लाइव तकरीर पे पैमरा पाबंदी लगा देता है। अब पैमरा चेयरमैन तो खुद एक्सटेंशन पे है, उसको ताज़ा एक्सटेंशन मिली है इस किस्म के ऑर्डर्स पास करने के ऊपर, और पाबंदी लगा देते हैं इमरान खान के ऊपर। और आलमी मीडिया में इमरान खान पिछले 2 रोज़ से हेडलाइंस के ऊपर हैं। और कल अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए, काम आगे चलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया है। यानी कि आप अंदाज़ा करें, हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर आप कोई एक हेडलाइन बता दें आलमी मीडिया के अंदर जहाँ पर यह तासुर गया हो कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो पिछले 4-5 माह में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की जग हंसाई कराई है, और ये जो भिखारियों का नलायके आज़म है वो अब कशकोल उतार के, कशकोल पकड़ के कतर के दौरे के ऊपर जो है वो गया हुआ है। आप इनका अंदाज़ा देख लें कि ना इनको गवर्नेंस आती है, ना इनको जो है वो आवाम को रिलीफ ये दे सके हैं। 42% के ऊपर महंगाई पाकिस्तान की जो है इन्होंने पहुंचा दी है। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। और इनके सारे मिनिस्टर्स जो हैं, सवाए इमरान खान के अलावा, दिन हो रात हो इनको इमरान खान नज़र आता है। तो भाई इमरान खान की जो आवाज़ है ये अब 22 करोड़ लोगों की आवाज़ बन चुकी है। अब आप चाहे सोएं, जागें, आंखें बंद करें, कान बंद करें, आपके हर जगह के ऊपर इमरान खान की आवाज़ आपको गूंजेगी। आपने कराची का नतीजा भी देख लिया, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, FIR। 17 जुलाई का नतीजा देखा पंजाब में 20 हलकों में, इसी तरह आपने कराची में भी नतीजा देख लिया। तो लिहाजा मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आया मुल्क की स्टेबिलिटी हमें अजीज़ है, मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हमें अजीज़ है, तो अवाम की राय को जो है वो बाला समझा जाना चाहिए, और मुल्क को हम एक स्टेबिलिटी की तरफ, वाहिद रास्ता एक है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं, साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ जाएं, और फौरी मौका फराहम करें पाकिस्तान के लोगों को कि वो अपना वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करें, जो मुल्क के अंदर आकर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको जो है वो निमट सके।
ये जो लाठी गोली की सरकार है ये अब मजीद जो है वो चल नहीं सकती। हमने अवामी तहरीक जो है वो शुरू कर दी है और आज हमारा हरीपुर के अंदर इमरान खान साहब का जलसा है। इसी तरह पूरा अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से हमारा शेड्यूल मौजूद है। अब इस हुकूमत को हमने हर सूरत घर भेजना है जिसने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं, आइन और कानून को भी मुअत्तल किया हुआ है और उसके अलावा अवाम के ऊपर इतनी तकालीफ नाफिज कर दी हैं महंगाई की शक्ल में, बैड गवर्नेंस की शक्ल में, कि अब इनका मजीद इक़्तिदार में रहना जो है वो मुल्क के लिए नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक मैं चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। 90% बलूचिस्तान इज़ अफेक्टेड बाय फ्लड। मैंने उसके इंटीरियर में नौकरी की हुई, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जो कि आफतज़दा करार नहीं दिया गया। इसी तरह सिंध कराची का हाल देख लें, फ्रंटियर का हाल देख लें, साउथ पंजाब का हाल देख लें, और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर किधर है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पीकर किधर है, वो 20 बंदे लेके कनाडा में फिर रहे हैं। आप देखें इनके सारे मिनिस्टर जो हैं, बजाय इसके कि जाके फ्लड इफेक्टेड एरिया में जाएं, लोगों को रिलीफ दें, ये अपने दौरे कर रहे हैं, बाहर सैर सपाटा कर रहे हैं। और ये मीडिया का काम है कि ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।